जिले में अपराध नियंत्रण को लेकर पुलिस की सक्रियता और सख्ती का असर अब साफ तौर पर दिखने लगा है। शुक्रवार को समाहरणालय स्थित पुलिस मुख्यालय सभागार में वरीय पुलिस अधीक्षक एसएसपी श्री प्रभात कुमार की अध्यक्षता में मार्च माह की मासिक अपराध समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले के सभी थाना प्रभारी, पुलिस निरीक्षक, डीएसपी स्तर के अधिकारी एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस दौरान अपराध नियंत्रण, लंबित मामलों के निष्पादन, फरार अपराधियों की गिरफ्तारी और आगामी चुनौतियों को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक को संबोधित करते हुए एसएसपी श्री प्रभात कुमार ने कहा कि मार्च माह के दौरान होली, ईद, रामनवमी सहित अन्य सभी पर्व त्योहार जिले में पूरी तरह शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई। उन्होंने इसके लिए सभी पुलिस पदाधिकारियों और जवानों की सराहना की और कहा कि ये उनकी सतर्कता, निरंतर गश्ती और प्रभावी रणनीति का परिणाम है। प्रदर्शन रहा संतोषजनक। निष्पादन में बढ़त आंकड़ों की समीक्षा करते हुए एसएसपी ने बताया कि मार्च माह में जिले में कुल 337 आपराधिक कांड दर्ज किए गए, जबकि इसी अवधि में 410 कांडों का निष्पादन किया गया। यानी दर्ज मामलों की तुलना में 73 अधिक मामलों का निपटारा कर पुलिस ने बेहतर कार्यक्षमता का परिचय दिया है। उन्होंने कहा कि ये ट्रेंड आगे भी जारी रहना रहेगा ताकि लंबित मामलों का बोझ लगातार कम हो। बैठक में यह भी जानकारी दी गई कि जिले में कुल लंबित कांडों की संख्या घटकर अब 1935 रह गई है, जबकि पिछले वर्ष मई माह में यह संख्या लगभग 4300 थी। इस प्रकार लगभग आधे से भी कम लंबित मामलों तक पहुंचना पुलिस के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। एसएसपी ने इसे निरंतर मॉनिटरिंग, जवाबदेही तय करने और समयबद्ध कार्रवाई का परिणाम बताया। आज माह मार्च 2026 से संबंधित मासिक अपराध समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे अलावा एसपी रूरल, एसपी सिटी, सभी एसडीपीओ, डीएसपी, सर्कल इंस्पेक्टर, थाना प्रभारी और पुलिस ऑफिस के सभी शाखा प्रभारी लोग मौजूद थे। उसमें मार्च महीना में जो भी पुलिस का परफॉर्मेंस रहा है उसके हर एक पहलू पर, हर एक बिंदु पर चर्चा की गई है, जिसमें कांड निष्पादन, कांड की रिपोर्टिंग, वारंट का निष्पादन, यूडी केस का निष्पादन, कोई वैसा महत्वपूर्ण कांड दर्ज हुआ उसमें डिटेक्शन हुआ या नहीं हुआ, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा की गई। इसके अलावा जो मार्च महीना में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हुई, बहुत सारे पर्व त्यौहार थे, उन सब पर चर्चा किया गया है। ओवरऑल परफॉर्मेंस काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री रहा है। जो भी मार्च महीना में, जैसा आप भी जानते हैं कि मैक्सिमम फेस्टिवल्स मार्च महीना में ही पड़ा था, तो सभी फेस्टिवल काफ़ी अच्छे से हुआ था। और एक जो बलियापुर में छोटी मोटी झड़प हुई थी उसमें भी पुलिस का एक्शन काफ़ी बढ़िया था और उसको इमीडिएटली कंट्रोल कर लिया गया था। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया था। अभी अप्रैल के लिए लोगों को टारगेट दिया गया है, जैसा कि हर माह हम लोग जो दर्ज कांड होता है उससे अधिक संख्या में निष्पादन कर रहे हैं। मार्च के लिए भी टोटल 337 कांड दर्ज किए गए थे, उसके तुलना में 410 कांडों का निष्पादन किया गया है, जिसके फलस्वरूप जो धनबाद जिला में कुल लंबित कांडों की संख्या 1998 से घट करके 1935 पे आ गया है। और जैसा आपको ज्ञात होगा कि 10 महीना पहले जब मैं ज्वाइन किया था तो ये पेंडेंसी 4300 के आसपास थी और तब से घट के अब 1935 पर आ गया है। और हर महीना हम लोग 50-60 घटा रहे हैं। और जो पुलिस का अगर आइडियल पुलिसिंग की बात करें तो कांड की पेंडेंसी लगभग 4 गुना के आसपास रहता है। तो हमारा जो रिपोर्टिंग है उस हिसाब से पेंडेंसी 1700-1800 के आसपास रहनी चाहिए। तो अब मात्र 100-150 हम लोग एक्स्ट्रा पेंडेंसी में है, उसको भी 1 से 2 महीना में कम कर लेंगे। जो वारंट का पेंडेंसी है वो इस ज़िला में अभी थोड़ा ज़्यादा है, उसके लिए अभी निर्देश दिया गया है कि इस महीना अप्रैल के अंत तक सभी थाना को आज के डेट में जो लंबित वारंट एंड कुर्की है उससे 50% रिडक्शन करना है। ये टारगेट दिया गया है। उसके लिए सभी डीएसपी साहब लोग और संबंधित एसपी साहब लोग प्रत्येक दिन मॉनिटरिंग करेंगे कि कौन सा थाना आज के दिन में कितना निष्पादन किया गया है। तो इस एक महीना में 50% रिडक्शन करना है। इसके अलावा जो यूडी केसेस भी लगभग 1000 के आसपास पेंडिंग है, उसको भी टारगेट दिया गया है कि अप्रैल के अंत तक उसको 500 कर लेना है। कि कोई भी ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स का, कोई भी वैसे क्रिमिनल जो आपको मोबाइल के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से अगर धमकी देते हैं रंगदारी का, पैसा का, नहीं तो आपको गोली मार देंगे, ये कर देंगे, उससे एकदम किसी भी सूरत में बिल्कुल डरना नहीं है और पुलिस को इमीडिएटली रिपोर्ट करें। अभी 100% हम लोग हर चीज़ से, हर तरीके से मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। आप लोगों को किसी को डरना नहीं है और हर एक चीज़, वैसी चीज़ जो आपको कोई मैसेज या कोई कॉल आते हैं वो ज़रूर हम तक रिपोर्ट कराएं, ज़रूर थाना में रिपोर्ट कराएं, पुलिस इमीडिएटली उसमें एक्शन लेगी। और हम लोग प्रयास कर रहे हैं और एजेंसीज जो कंसर्न एजेंसी है वो लगी भी हुई है
और आपको मैं बता दूं कि उसी प्रेशर के और उसी फॉलोअप के फलस्वरूप जिसका प्रत्यर्पण का आप बात कर रहे हैं, वो जिस कंट्री में था वहाँ से छोड़ करके एक ऐसे जगह चला गया है जहाँ थोड़ा सा कठिन होता है, क्योंकि वो बहुत मधुर संबंध हमारे उस देश से नहीं हैं। ऑफ कोर्स वो आप बता सकते हैं, बट तो लेकिन प्रत्यर्पण की जो बात है वो हम लोग बहुत आगे चले गए हैं। आज भी हमारी जो कंसर्न एजेंसी है उनके साथ बैठक हुई थी, इस मीटिंग से ठीक पहले ही बैठक हुई थी, जिसमें दोनों एसपी साहब और हम लोग मौजूद थे। सीबीआई कार्यालय में जाके हम लोगों ने बैठक किया है, जो एडिशनल डायरेक्टर साहब आए थे। तो एकदम ही हम लोग क्लोज हैं और कभी भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन लोकेशन, बट वो नहीं भी होता है तब तक मैं आपको बहुत ही स्पष्ट और ऑन रिकॉर्ड बता देता हूँ कि कोई भी घटना यहाँ हम लोग होने नहीं देंगे, और कोई अगर घटना करेगा तो उसका जवाब अभी तक उसके ही तरीके से दिया जा रहा था, लेकिन अब उससे बढ़ के हम लोग दूसरे तरीक़ा से भी जवाब देंगे। तो जिसको जहाँ रहना है वो रहे, घटना यहाँ नहीं करने देंगे, और घटना अगर कोई करेगा तो फिर अब देख लेगा कि अभी तक जो हुआ है उससे अब 4 कदम